श्रोताओं नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हमारा युवाणी। इसके अंतर्गत आपको जानकारी है कि हम नागौर जिले की प्रतिभाशाली युवाओं से आपका परिचय कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियोज़ में हमने आमंत्रित किया है प्रिया निम्बावत जी को, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक हैं और हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 की जो कर्तव्य पथ पर जो परेड हुई थी, आप उसमें सम्मिलित हुई थी। और ये नागौर के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि यहाँ से स्वयंसेवक अपनी मेहनत के बलबूते कर्तव्य पथ पर परेड करता है, जहाँ राष्ट्रपति जी की अगुवाई में उसका मुआयना किया जाता है। प्रिया जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि एनएसएस एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। एनएसएस में क्या क्या गतिविधियां शामिल हैं? सर एनएसएस में गतिविधियों की बात करें तो फर्स्ट तो है कि जैसे बच्चा कॉलेज लाइन में आता है तो कंपलसरी है कि मतलब 2 साल का एनएसएस का होता है कि 2 साल एनएसएस करेंगे तो उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट ईयर किया तो जी। फर्स्ट ईयर में मैंने ज्वाइन कर लिया था एनएसएस। तो उसमें सर मैंने ये चीज़ें देखी कि बच्चे सोचते हैं कि हमें यहाँ पे मिर्ची वड़ा कचौरी खाने को मिलेगा तो हम एनएसएस ज्वाइन कर लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है सर। चलो हाँ, खाने को मिलता है बट उसके साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि 7 डे कैंप होता है इसमें, तो जिसमें बच्चा हर एक अपना जो स्पोर्ट्स डे बोल सकते हैं हम 7 डे कैंप को। तो उसमें स्पोर्ट्स में भी जो बच्चा अच्छा है वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, मतलब एक से अधिक भी कर सकता है। और जी। उसमें सर उसको जब प्राइज़ मिलता है ना बच्चे को, तब सर वो ये सोचता है कि हाँ भाई, मुझे यहाँ प्राइज़ मिला है तो मुझे और भी कुछ करना चाहिए इसमें, और भी अपने आप को वो अच्छा करने की कोशिश करता है। और उसके साथ साथ 7 डे कैंप में जैसे कि 7 दिन हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि सर हम बस्तियों में जाके कपड़े दान करते हैं जी। और पौधारोपण हो गया, सफाई हो गया। और सर कल्चरल्स के बारे में, और दोपहर में हमें जैसे कोई भी जैसे श्रोता को सुनने का मौका मिलता है, कोई भी जी। अच्छे अच्छे। तो 7 डे कैंप में हमारा यही होता है। और सर जैसे मैं एनएसएस में हूँ और मैंने आरडी की है, तो उसमें सर ये होता है कि कंपलसरी है एक हमें 7 डे कैंप करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा उसमें नहीं हो सकता। तो मेरा एक तो था ही 7 डे कैंप जी। मैंने एक किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। सर काफ़ी प्लस पॉइंट है इस चीज़ के। अगर हम एनएसएस में जाते हैं तो सर एक बच्चा जो ढंग से बोल नहीं सकता, वो आगे कहते हैं ना कि फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचना, वो हासिल कर सकता है सर। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने अपना ये एनएसएस का जो सफ़र है कैसे शुरू किया? सर एनएसएस का सफ़र जो था सर, मुझे नहीं पता था कि एनएसएस क्या है, कैसा है, मुझे नहीं पता था। फर्स्ट जी। ईयर में आई तो ऐसा ही मैम ने बोल दिया कि चलो एनएसएस का एक फॉर्म है वो भर दो। 100 लड़कियां होगी इसमें, एक यूनिट में 100 लड़कियां होती है। तो मैंने भर दिया। तो मुझे क्या पता था कि भाई ऐसा कुछ भी होता है। तो मैंने जैसे 7 डे कैंप आने से पहले पहले मैंने बढ़िया से कचौरी मिर्ची वड़े खाए, एंजॉय किया। जी। और सर मेरा ये है कि मैं स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना चंचल बच्चे जो होते हैं, उनमें मेरा नाम था। तो स्पोर्ट्स में भी थी, तो उस हिसाब से मेरा बढ़िया चल रहा था। तो स्पोर्ट्स 7 डे कैंप में भी मैंने अच्छा किया अपना। उससे पहले कोई भी प्रतिस्पर्धा होती थी उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करके सर बहुत सारे मेडल्स जीत लिए थे मैंने उस टाइम में। जी। तो फिर जैसे 7 डे कैंप आया तो फिर कहते हैं ना कि मैम ने देख लिया कि भाई हाँ, कौन बच्चा कितना अच्छा करता है। तो वो चीज़ें देखने पर सर फिर उन्होंने बाद में, मैम ने मेरा सिलेक्शन आगे, मतलब नाम भेज दिया आगे, क्योंकि वो होता है ना कि हीरे को जवाहर ही पहचान सकता है, तो वो वाली चीज़ हो जी। गई। तो मेरी जो थी, मेरी अंदर क्वालिटीज़ थी, वो मैम ने देखी और आगे मेरा नाम भेजा वहाँ पे बीकानेर। बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत की कॉलेज जी लेवल से, जी और आप राष्ट्रीय स्तर पर वो कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल हुई। जी। तो इस दौरान कितने चरण होते हैं, मतलब कैसे कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है कि कॉलेज लेवल से आप जिले स्तर पर जाते हैं? क्या चरण होते हैं वो, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताएं। जी सर, तो जैसे मैंने सर आपको बताया कि हमें 7 डे कैंप एक होना ज़रूरी है हमारा। ठीक है। तो मैं और मेरी एक दोस्त है जो हम सेम ही क्लास में हैं, तो हम दोनों का आगे चयन हुआ क्योंकि हम दोनों में क्वालिटीज़ सेम थी। और वो कहते हैं ना कि सर जो बच्चा आगे होता है, जो सबसे जी। ज़्यादा दिखता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सर हम दोनों का नाम आगे मैम ने भेजा। तो मैम, ये होता है कि भाई एक यूनिट से एक ही बच्चा जाएगा, बट मैम ने दोनों का भेजा कि क्या पता अपने बच्चों में से कोई तो एक निकल जाए, हीरा निकल जी। जाए। जी। तो फिर मैम ने आगे बीकानेर भेजा। तो वो सर बीकानेर में 1 दिन का कैंप होता है।
जिसमें जयपुर डायरेक्टेड से कोई सर आते हैं जो सिलेक्शन करते हैं। तो वहाँ पर कोमल सर आए थे, कोमल चौधरी करके कुछ थे, तो वो आए थे और सर उन्होंने हमारी रनिंग देखी थी, कल्चरल प्रोग्राम जो डांस जी। है वो देखा और इंटरव्यू भी लिया और उसके साथ ही सर परेड देखी थी। तो उन्होंने भाई पहले ये देख लिया, एक दिन का हुआ, फिर हम शाम को वापस नागौर के लिए निकल गए बीकानेर से। तो उसके बाद सर 15 और 20 दिनों के बाद हमें रिज़ल्ट पता चला। उसके बाद रिज़ल्ट आता है ईमेल के ज़रिए कि भाई किस किस का अगर हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमें मेल आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। तो सौभाग्य से सर मेरा सिलेक्शन हो गया जी। और फिर हमें सर 10 दिनों का कैंप लगेगा जयपुर। जैसे मेरे जो सीनियर्स थे उनका अलग अलग जगह लगा, जब प्री आर डी बोल सकते हैं इसको, जी। प्री आर डी अलग अलग जगह हुआ था, बट मेरा राजस्थान में हो गया। ये सर अच्छी बात है, कहीं मुझे अपने स्टेट को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ा। बिल्कुल। और जयपुर में हुआ तो सर मैंने 10 दिन वहाँ पे कैंप को अटेंड किया। सर उसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट था सर, 4 बजे उठना मॉर्निंग में, प्रभात फेरी वगैरह, उसके बाद परेड, उसके बाद वापस दोपहर को जो एजुकेशन सेशंस वगैरह होते हैं उसको, फिर शाम को हमें वापस कल्चरल की तैयारी, आधा 1 घंटा मिलता था उसके लिए और फिर वो करना। लास्ट पे सर 2 दिन हमें थोड़ा जयपुर भी घुमा दिया बच्चों का माइंड फ्रेश करने के लिए। जी। तो उसके लास्ट डे सर दिल्ली कमेटी आई थी, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा देखा था 60 बच्चे थे सर राजस्थान में। तो नागौर से तो हम 2 थे, एक मिर्दा कॉलेज से भैया थे और एक मैं थी। तो ऐसे ही हमारे पूरे राजस्थान से 60 बच्चे आए थे। तो 60 बच्चों में सर इतना वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, पता नहीं था कौन करेगा, लेकिन अपने आप को एक कहते हैं ना भरोसा होना चाहिए खुद जी। पे, कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे हम। तो वैसी चीज़ थी। तो मैंने अपना 100% दिया। 10 दिनों में मैंने ये था कि कुछ भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है जिससे जी। सिलेक्शन ना हो, जितना हो सके उतना माइंड चलाया और भगवान ने अच्छा ही किया कि 1 महीने बाद रिजल्ट आया वापस मेरा, 15 दिसंबर को रिजल्ट आया। बिल्कुल। तो उस टाइम मेल आया कि भाई प्रिया तेरा हो गया है। तो वापस उनको मैंने भाई वापस रिप्लाई भी किया कि थैंक यू सर, मतलब मैं कन्फर्मली अटेंड करूँगी ये कैंप। कहने का मतलब आपकी मेहनत रंग लाई और जो जी। नतीजे थे आपके फेवर में थे और जी। आपको वो अवसर प्राप्त हुआ जिसकी आपको तलाश थी। हाँ और गणतंत्र दिवस 2025 में अभी आप शामिल हुई। जी। प्रिया जी, हम जानना चाहेंगे कि एनएसएस के अलावा आपकी और क्या क्या हॉबीज़ हैं? सर एनएसएस तो मैंने कॉलेज में आके ज्वाइन किया। उससे सर पहले मैं गणपति एकेडमी में पढ़ती थी अमरपुरा। तो सर वो है कि मेरा बचपन से स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही रुझाव था। बिल्कुल। तो मैं 9th से कबड्डी, ऐसा पहले मैं अलग स्पोर्ट में थी, तो स्पोर्ट्स में तो मैंने 9th से कबड्डी शुरू की। तो सर उसके बाद मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ उसमें, और खो खो में स्टेट हो गया। काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनमें मेरा स्टेट सिलेक्शन हो गया था। और 2013-14 में सर मैंने कबड्डी में नेशनल खेला। तो फिर ये था कि सर मुझे टेंशन थी इस बात की कि मैंने 12th कर लूँगी, फिर मेरा वो जो ये मेरा जो है जी। जगह है और ये जो मैंने अब कमाई है इतनी इज्जत वगैरह, सर वो आगे मुझे बिल्कुल। वो कंटिन्यू हो पाएगी नहीं हो पाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना सर, बच्चे को जगह चाहिए अपने आप को दिखाने के लिए। मैंने ये सोच रही थी कि क्या पता मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर सर बिल्कुल। सच में मिल गया। कॉलेज में वो जो चीज़ मुझे स्कूल टाइम से चाहिए थी वो मुझे कॉलेज में आके मिल गई। तो आपका स्पोर्ट्स में मतलब जी, ज़्यादा रुचि स्पोर्ट्स है? में रुचि थी। बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखती हैं, एनएसएस में अभी आप स्वयंसेवक हैं ही। जी। तो फिर आप कैसे बैलेंस करती हैं? मतलब कैरियर भी है, एकेडमिक्स भी है, जी तो इनमें कैसे तालमेल बिठाती हैं? सर वो तो मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना, शाम को वापस जैसे घर पे आए उसके बाद में 5 बजे के बाद में स्टेडियम जाके प्रैक्टिस करना, ये तो हर बच्चा कर ही सकता है इतना बैलेंस। तो फिर कॉलेज में जैसे जाऊँ तो 10 बजे के बाद हम कॉलेज में जाते थे, तो इसका एनएसएस में अपना उतना ही टाइम देना है, और 7 डे कैंप में हमें सुबह से शाम तक अपना परफेक्ट देना होता था। तो सर बैलेंस हो जाता था। अगर किसी को करना है तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स में मेनली आपका किस खेल से? सर मैं स्पोर्ट्स में कबड्डी से हूँ। बिल्कुल। तो कबड्डी को कैसे आप किस लेवल तक आप खेल चुके हैं? सर मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं स्टेट लेवल मैंने भीलवाड़ा से सब जूनियर में किया था। उसके बाद सर ये होता है कि बच्चे को थोड़ा बहुत 12th के बाद पढ़ाई भी करनी होती है, तो वो थोड़ा उसके थोड़ा हो गया, कम हो गया कबड्डी के लिए। लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में थी तो सर बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कबड्डी का कि नहीं मुझे कबड्डी खेलनी है। और सर 24 घंटे यही दिमाग में रहता था कि बस खेल खेल खेल। पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ थी, बट फिर भी 12th में आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया खेल के लिए।
प्रिया जी, जो युवा साथी हमारे सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्योंकि नागौर में ख़ास तौर पे क्या है, बहुत सारी व्यसन में, नशे में जी युवा लिप्त हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? सर, मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, अपने भाइयों और बहनों को, कि आपको अगर खुद को परफेक्ट बनाना है या फिर अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में, तो आपको किसी ना किसी चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि इस कॉलेज में बच्चे एनसीसी को पकड़ते हैं, तो एनसीसी हर कोई बच्चा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वहाँ भी सिलेक्शंस वगैरह होते हैं। तो आप एनएसएस को लीजिए, जहाँ पे आपको एक अच्छी जगह मिलेगी, आपको एक मंच मिलेगा अपने आप को बताने के लिए कि आपको क्या करना है आगे। और अगर आप में डांस की क्वालिफिकेशंस है, कोई चित्रकारी है, या फिर आपको भाषण के लिए है, या कुछ भी हो, आप अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं उसमें, अगर आपको कुछ करने की चाह है। तो श्रोताओ, हमारे बीच में थी प्रिया निम्बावत जी, जो कि 2025 की जो गणतंत्र दिवस परेड हुई कर्तव्य पथ पर, उसमें शामिल हुई। और ये नागौर के लिए बड़े गौरव की बात है कि आप गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद और आप आकाशवाणी की स्टूडियोज में आई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर। धन्यवाद तो आपको हमें बुलाने के लिए।